देश एक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में आ जाए। मध्य रात्रि बुधवार 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक ये एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन विगत की भांति जब आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्र एकजुट होकर के उसने समस्त चुनौतियों का सामना किया और ये विश्वास किया जाता है कि वर्तमान चुनौती का भी सामना इसी इच्छा शक्ति से उसके द्वारा संपादित की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और वर्तमान में पुलिस के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने अथक परिश्रम करके जनता की एक ऐसी सेवा का दृष्टांत रखा है जो कि सदैव अनुकरणीय रहेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने संसाधनों से जनता को भोजन उपलब्ध कराना, ड्यूटी के घंटों की गिनती न करना, एक एक दिन में 15-15, 18-18 घंटे ड्यूटी देना, अपने संसाधनों को भी जन सेवा में लगा देना। मैं सलाम करता हूं इस पुलिस बल को, उनके परिवारों को और उनके माता पिता को। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ एक दृष्टांत सामने आए हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, नहीं होने चाहिए थे और ये अपेक्षा की जाती है कि वह केवल अपवाद स्वरूप होंगे। जैसे दिल्ली हरियाणा से जाने वाले लेबरर्स, उनके ऊपर एक अवांछनीय बल प्रयोग करना, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर देना। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से वो स्थिति सुधर गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बहुत बड़ा योगदान है शांति व्यवस्था बनाए रखने में, खाद्यान्न, जल, औषधि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को, जमाखोरी के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखने को। और ये सब कार्य ऐसे होते हैं कि आपस के पारस्परिक समन्वय से विश्वसनीयता बढ़ा करके तभी संपादित किए जा सकते हैं। कुछ एक जगहों पर यह भी दृष्टांत सामने आया कि कानून की अनभिज्ञता। मैं आपके समक्ष कुछ कानून के पहलू प्रस्तुत करना चाहूँगा जिनका कि इस्तेमाल वर्तमान परिस्थिति में किया जा सकता है। सर्वप्रथम इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी धारा 269, 270 इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत वांछित नियंत्रण किया जाता है और इसके पालन न करने पर धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 की धारा 2 के अंतर्गत शासन प्रशासन कार्रवाई पर विचार कर सकता है। वह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 उपधारा 2 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति प्रशासन के आदेश नहीं मान रहा है तो भी कार्रवाई की जा सकती है। जमाखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत विषम हैं, लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है, संसाधन बड़े सीमित हैं, लेकिन ये संतोष का विषय है कि हमारे होमगार्ड, सिविल डिफेंस, विशेष पुलिस अधिकारी यानी स्पेशल पुलिस अफसर्स ने कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनौती का भली भांति सामना किया है। मैं पुनः सलाम करना चाहूँगा अपने वर्दीधारियों को, सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को, होमगार्ड्स को, परंतु जनता से भी अपेक्षा है कि आपकी सेवा के लिए हैं और अपना सर्वोच्च सेवा का मापदंड और इसके अतिरिक्त सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इनके साथ आपका विश्वास और आपके स्नेह की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन कुछ एक दृष्टांत ऐसे आए कि हमारे योद्धाओं के प्रति अवांछनीय व्यवहार रहा, अनुचित व्यवहार रहा। यह संतोष का विषय है कि देश के गृह मंत्री के सीधे हस्तक्षेप के उपरांत इस पर रोक लगी और ये उम्मीद की जाती है कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मियों, एयरक्राफ्ट क्रू, इनके संबंध में व्यवहार सरल और सहृदय होगा और कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा जिससे कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। इसके अलावा तथाकथित वीआईपी से ये अनुरोध है कि कृपा करके जनमानस के साथ अपने को संबद्ध करें। जो कठिनाई जनमानस जिससे जूझ रहा है अपने को भी उससे साझा करें और ये हास्यास्पद मांगे कि कर्फ्यू पास अपने नाई के लिए, कर्फ्यू पास अपने धोबी के लिए, कर्फ्यू पास अपने मालिश करने वालों के लिए, ये बिल्कुल
अप्रासंगिक है और अदूरदर्शिता का द्योतक है, आपकी असंवेदनशीलता का द्योतक है। कृपा करके इस प्रकार की हरकतों से बाज आए। कुछ एमएलएज ने अपनी उदंडता का परिचय वहाँ दिया जब उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ये जोर दिया कि शुक्रवार की नमाज मस्जिदों में की जाएगी। ये बिल्कुल अनुचित है। जब शासन प्रशासन के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी तो अपवाद किसी के लिए नहीं किया जा सकता है। अपवाद ही अगर करना है तो ये फिर लॉकडाउन बिल्कुल बेमानी हो जाएगी, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, निष्प्रभावी हो जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए पुनः एक परामर्श होगा कि अपने अल्पकालीन प्रशिक्षण 2-2 घंटे का प्रशिक्षण आवश्यकता अनुसार कर लें। अनावश्यक जो ड्यूटीज़ हैं जैसे विवेचना है, यातायात है या आंतरिक प्रशिक्षण है, आंतरिक मैनेजमेंट है, इसको अगर फ़िलहाल बंद करके केवल ध्यान कानून व्यवस्था और वर्तमान चुनौतियों पे दें तो श्रेयस्कर होगा। ये भी किया जा सकता है कि जो ग्राम प्रधान, शस्त्र लाइसेंसी यानी आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स, ग्राम चौकीदार और पुलिस के अवकाश प्राप्त अधिकारी कर्मचारी, उनकी सेवाओं को भी लिया जा सकता है और उनको विशेष पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी का महत्व है। ये संतोष का विषय है। ये अवकाश स्वेच्छा से लोगों ने जाना बंद कर दिया, बल्कि जिनके अवकाश स्वीकृत भी थे वो भी ड्यूटी पर वापस आ गए। इससे ज़्यादा संतोष का विषय हो नहीं सकता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझ करके ड्यूटी पे पुनः वापस आ गए हैं। इन तमाम परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य, अपने मनोबल और अपने और जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। परिवार के संबंध में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे हैं, उनकी औषधि, उनका स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, इस पर विशेष ध्यान दें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होगी कि अपने पुलिस बल के स्वास्थ्य का परीक्षण नियमित कराते रहें, क्योंकि वही हमारी एक अमूल्य निधि है। इसलिए उनकी सुरक्षा और मैं ये भी कहूँगा उनकी सेवा हम सब का धर्म है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जनता की सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।